सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौवे को दिखा को देखो जी कौवा कितना उजला है। वो तो बेचारा मरद हो जी बहुत उजला है बोला बता। मियाँ बीवी के भी बड़े अजीब रमूज रहते, रमूज। बेचारी बीवी नवी नवी शादी में क्या बोलते कौवा दिखा को कहाँ आता हो अजी कितना उजला है जी कौवा का। तो शोर कहना पाओ बहुत गोरा है कौवा। अगे नहीं तो के काला है तो क्या तो आगे बमड़ी अब नहीं तो क्या आ गई। मैंने कहा काला है तो क्या तो क्या आ जाती है बमड़ी आ जाती है। माशाअल्लाह। अभी हमारे साथ ही गश्त के आदाब बोलने वाले थे, अल्लाह उनको कबूल फरमाए जी। अल्लाह ताला इंसानों को जोड़ा जोड़ा बनाए। व खलक़नाकुम अज़वाजा, कैसा बने जोड़ा जोड़ा बने जी। ये जोड़ा किस लिए बने बोल तो एक दूसरे पर रहम कर लेने के लिए। एक दूसरे पर क्या कर लेना रहम कर लेना। क्योंकि जो बीवी होती है बेचारी वो मर्द की पसली की हड्डी होती है। ये पुराने बूढ़े सुनने थे तुम्हें पहले कब तो भी कि रिश्ते किसका तो तय नहीं हुआ बोल लो, जल्दी बच्चा मिलते नहीं बोल लो। क्या बोल रहे थे इसकी फसली की जोड़ा कहाँ है कि धुंधला धुंधला को मर जाती हैं। बूढ़े दिन में बोलते नहीं पुराने लोग इसकी फसली का जोड़ा कहाँ है कि आप तुम्हें बोल ले सरकार। अल्लाह इनके साहबजादे के लिए नेक जोड़ा जल्दी अता फरमाए। ऐसा दुनिया में जितने लोग हैं रिश्तों के लिए तलाश करते हैं, अल्लाह उनके लिए नेक रिश्तों का अल्लाह जल्द से जल्द इंतज़ाम फरमा दे। तो ऐसा उसकी फसली का जोड़ा कहाँ है कि ऐसा उनके बोल लेते हैं। तो इकरार करती हैं कि बीवी जो होती है मर्द के यानी कि अपने शौहर के फसली का जोड़ा है। और इस बात का भी इकरार है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जन्नत में आदमी किसके साथ रहेगा अपनी बीवी के साथ रहेगा। दुनिया में कितना भी लड़ लेंगे, कितना भी पढ़ लेंगे, कितना भी ये कर लेंगे और मियाँ बीवी बात करना ना को भी जानते। हमारे चावल की एक मिसाल याद आती रहती है कि हमारे रहीम साहब बड़ी माँ मालूम की नहीं तुम्हारे जी। हमारे रहीम साहब बड़े वाह कब भी दो जना मियाँ बीवी को झगड़ा तो बरस के को प्रिंट निकलता रहता। कभी मियाँ बीवी में क्या रहता झगड़ा रहता। इन्हों उनसे बात करते नहीं और उन्होंने इनसे बात करते नहीं। अब इधर देखे तो बरस के एक प्रिंट निकल रहा है दो जना के बीच में से। दुनिया में कैसे भी रहते लेकिन जन्नत में किसके साथ रहना अपनी बीवी के साथ। जन्नत भी अधूरी है अपनी बीवी के बगैर। अल्लाह ताला फसली का जोड़ा ऐसा छांट कर बनाती करवाती। अल्लाह ने उसकी कदर की तौफीक अता फरमाई। लेकिन आदमी ये तन्नाबी बीवी की मोहब्बत में अंधा नहीं हो जाना चाहिए। काले कवे को भी हौजिक उजला छे बोलने के वास्ते बीवी की मोहब्बत में ये तन्नाबी आदमी अंधा नहीं हो जाना कि अगर वो काले कवे को बताएगा जी कितना गोरा है जी कहता हो गोरा जी। फिर वहाँ पर शरीयत क्या करती है कैंची लगा डालती। क्या लगा डालती फिर कैंची जी। हुकूक पहचानना, माँ का क्या हक है, बहन का क्या हक है, भाई का क्या हक है, पड़ोसी का क्या हक है, चाचा और ताया का क्या हक है, ये सब हक पहचानते हुए अपनी बीवी को मोहब्बत देना। ये सब हक पहचानते हुए अपनी बीवी को क्या करना मोहब्बत देना।
व खलक़नाकुम अज़वाजा। अल्लाह ताला ने जोड़ा जोड़ा बनाया, वो फसली का जोड़ा है। किसका जोड़ा है? फसली का जोड़ा है। दुनिया में साथ रहना है, दुनिया में क्या रहना है? साथ रहना है, और फिर जन्नत में भी साथ रहना है। इसलिए फरमाया जोड़ा, इसलिए फरमाया जोड़ा। अगर बेचारी माँ के घर रहेगी भी, अगर बाप के घर रहेगी भी, ज़्यादा से ज़्यादा बोले तो 25 साल, उससे ज़्यादा कौन तो रहते क्या माँ? 18 साल 19 साल होते में जल्दी कर को देना, जल्दी कर को देना, जल्दी कर को देना। अगर कौन तो ज़्यादा रखे तो भी कितना? 25, उससे ज़्यादा कोई रह सकता? लेकिन शोहर के साथ 60 साल रहना है, इसीलिए फरमाया जोड़ा, इसीलिए फरमाया जोड़ा। हाँ, भाई को नहीं फरमाया, दोस्त को नहीं फरमाया, हालांकि और नबी और उम्मती को नहीं फरमाया जी, माँ और बेटे को नहीं फरमाया जी, और भाई बहन को नहीं फरमाया, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं फरमाया। हाँ? लेकिन मेरे अजीज़ों, मियाँ और बीवी को फरमाया कि हमने क्या फरमाया? जोड़ा जोड़ा पैदा फरमाया है, जोड़ा जोड़ा पैदा फरमाया जी। तब हमारे पास माशाल्लाह जोड़े की जमात आई है। अल्लाह कबूल फरमाए। कई की जमात आई है? अब जोड़े की जमात आई। हर जोड़ी अपने जोड़ीदार के साथ आए, ये जोड़े की जमात है। और ये जमात जन्नत में जाने के लिए है। कहाँ पर जाने के लिए? जन्नत में। आपको मालूम होना चाहिए, दुनिया में सबसे पहली जो जमात निकली है वो जोड़े की जमात निकली है। दुनिया में अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना को आए नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी कहाँ गए नहीं? मदीना को आए नहीं। सबसे पहली जो जमात, जो दुनिया की जो सबसे पहली जो जमात जो निकली है वो कौन सी जमात है? बोला जोड़े की जमात है जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी उम्मे कुलसूम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, ये दोनों और उनके साथ में कुछ और जोड़े, उनके साथ में कुछ और जोड़े मिलकर सबसे पहली जमात हबशा के लिए गई थी। कहाँ के लिए गई थी? हबशा के लिए। असल तो जोड़े की जमात है 6 से। असल तो क्या है बोलो? हिजरत करो तो कैसे करना? जोड़े के साथ। हिजरत करो तो कैसे करना? जोड़े के साथ। सबसे पहली जमात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़याम के अंदर जो सबसे पहली जो हिजरत के लिए जो जमात भेजी, और उसमें जोड़े की जमात है, मियाँ और बीवी की जमात। बाज़ लोग कहते हैं मस्तूरात जमात का कहाँ लिखवा है? औरतों को जमात में लेकर जाना उनको कहाँ लिखवा है? कौन बोली उनको तुम्हें जाती है? अरे हिजरत करना ज बीवी के साथ है, क्योंकि अल्लाह ने पैदा किया ही कैसे पैदा किया? जोड़े के साथ पैदा किया। व खलक़नाकुम अज़वाजा, दुनिया में भी तुम्हें साथ है, हज में गए तो भी तुम्हें साथ है, और जो है जन्नत में गए तो भी तुम्हें साथ है। जमात में अकेले कैसे आते हैं जी? जमात में अकेले कैसे आते हैं? अल्लाह के रास्ते में ईमान सीखने के लिए अगर जाना है तो कैसे जाना? जोड़े के साथ जाना। माशाअल्लाह, आप लोगों के आने को अल्लाह मुबारक फरमाए, अल्लाह आपकी जमात को बेइंतहा कबूल फरमाए, अल्लाह अपने दरबार में मंजूर फरमाए। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये जो काम है नबूवत वाला काम है, और इस काम के लिए अल्लाह ताला ने सारे नबियों को भेजा। किस किस को भेजा? सारे नबियों को भेजा जी। नबियों के भेजने की ज़रूरत नहीं थी, नबियों को भेजने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हवास दिए,
क्या दिए? हवास। हवास बोले तो देखने की ताकत, सुनने की ताकत, सूंघने की ताकत, सूंघने की ताकत, छूने की ताकत। कौन सी ताकत? छूने की ताकत। और समझने की ताकत। कौन सी ताकत बोलो? समझने की ताकत। समझता आदमी दीवार के पीछे से अगर हमारे बाजान आवाज़ देंगे मुफ्ती साहब बोल के या अज़मतुल्लाह बोल के, तो आवाज़ मैं समझूंगा। क्या बोल के समझूंगा? मेरे बाप की है बोल के समझ। मुअज्जिन साहब क्या समझेंगे? मुफ्ती साहब के बाबा बुलाते हैं वो समझेंगे। हमारे चावल के अमीर साहब क्या समझेंगे? हाँ, मुफ्ती साहब के बाबा बुलाते हैं बोल के समझेंगे। ये एक तो आवाज़ सुन रही, एक तो सुनने की ताकत है, और दूसरा समझ कर लेती हैं ये किसकी आवाज़ है, ये किसकी आवाज़ है। हाँ, इसे हवास बोलती है। क्या बोलती? हवास। हवासे खमसा, ये ताकतें कितने हैं? 5। हवासे खमसा बोले तो ये ताकतें कितने हैं? 5 है। एक तो सुनने की ताकत, और एक देखने की ताकत, और एक सूंघने की ताकत, और एक समझने की ताकत, और एक छूने की ताकत। बकेट में देख को हमें समझते हैं पानी है और गर्म है ठंडा है, उसके लिए कौन सी ताकत होना भाई? छूने वाली ताकत। फुल गर्म है या नीम गर्म है या कम गर्म है या नौ गर्म है या बिल्कुल ठंडा है, उसे देखने को तो कौन सी ताकत? छूने की ताकत। इसे हवास अल्लाह मियाँ इंसान के अंदर रखी। उसे किसके अंदर रखी भाई? कितने ताकतें हैं ये इंसान के बड़े 5 ताकतें हैं। अल्लाह मियाँ किसी नबी को भी नहीं भेजता ना, ये 5 ताकतों के ज़रिए से इंसान अल्लाह को पहचानना। इंसान किसको पहचानना? अल्लाह को पहचानना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नबी के ज़माने में नहीं है क्या भाई? बोला तुम समझते ही नहीं मेरी बात को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नबी के ज़माने में आए नहीं है, तो भी उन्होंने शिर्क करी क्या बात? बोला उन्होंने शिर्क करी क्या? बोला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों के बीच में आँख खोली, ऐसे लोगों के बीच में आँख खोली, वो पूरा का पूरा कैसा ज़माना? बुत परस्ती का ज़माना है। कोई नबी की नबूवत उनके ज़माने में नहीं चल रही है, तो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत परस्ती करें क्या बा? अरे भी बोलो करें क्या? कहीं को नहीं करे। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हवास, जो अकल, देखने की ताकत, सूंघने की ताकत, समझने की ताकत, छूने की ताकत, ये जो हवास दी, उसके ज़रिए से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन को देखी, आसमान को देखी, हवा को देखी, इंसानों को देखी, पैदा होने को देखी, मरने को देखी। अब समझ गई ये ताकत किसकी ताकत है? अगर इबादत करे तो किसकी इबादत करना? बुतों को बनाने वाले
बुतों को बनाने वाले खाने काबा के दरवाजे के सामने बैठ के बुत बनाते थे। कहाँ पर बैठ के? खाने काबा के दरवाजे के सामने बैठ को, और वो जो बुतां को खाने काबा के ढेलिस पर रख को बेचते थे, बरकत आ जाना। और किसके अंदर बरकत आना? वो बुत के अंदर बरकत। खाना काबा के ढेलिस के सामने बैठ के बुत बनाना, ढेलिस के ऊपर रख को किसे बेचना? बुत को बेचना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चे हैं, आको देखी, इधर इन बैठ को बनाता है, इधर इन बैठ को बेचता है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर खुजाने को, इन बनाता है ना, इसके हाथ से इन खुद बनाता है, इन खुद रब कैसे हो सकता है? इन खुद इसका रब कैसे हो सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकल गवारा नहीं किया बुत परस्ती कर। ये क़ुव्वत है अकल की, ये क़ुव्वत है अकल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में एक मौत हो गई, छोटे बच्चे हैं। तो चाचा अबू तालिब से या उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब से, कहाँ जा रहे हैं? छोटे बच्चे क्या पूछ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? ये तो मर चुका है। क्या बोल रहे हो ना? ये तो मर चुका है, ये तो मर चुका है। और हमारा जो सबका जो बड़ा बुत है लात और उज़्ज़ा, ये उनके पास जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं? लात और उज़्ज़ा उनके पास जा रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अकल दौड़े, अच्छा कहाँ से आया था? जब ये पैदा हुआ था तो कहाँ से आया था? तो उन्होंने बोले, वो बड़े दुई, तुझे कहीं के सभी, वो अपने माँ के पेट से आया था, तुझे कहीं के सभी, ये बड़े लोगों की बातें हैं। किसकी बातें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी छोटे बच्चे हैं और उनका दिमाग चल रहा है कि सब लोग जाना और उस मुर्दे को सामने रखना और बुतों की पूजा करना और फिर उसके बाद पिटारे में उनको दाल डालना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकल सोची कि भाई आने की जगह अलग है, जाने की जगह अलग है, नहीं नहीं, इसको भेजने वाला भी एक होना चाहिए, और जहाँ जाना है और वो जगह भी क्या होनी चाहिए? भाई जहाँ से आया वहाँ जाना चाहिए। मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला नबियों को ना भी भेजते, अल्लाह जो 5 हवास दी उनका तकाजा ये था कि अल्लाह को पहचान कर इबादत कर। अल्लाह तो एहसान के तौर पर नबियों को भेजी, हमारे ऊपर एहसान कर को किसको भेजी? नबी को। इसके बाद भी अगर हट धर्मी करे तो कैसा बोलो? हमारी अकल काम नहीं करती बोलने के हिसाब से, हम ये इतनी अकल चला सकती कि नहीं चला सकती कि बोलने के हिसाब से अल्लाह हमारे ऊपर एहसान कर को अल्लाह 1,24,000 नबियों को भेजी। कितने लोगों को भेजी? 1,24,000 नबियों को भेजी। तो बोलो भाई, फिर इसके बावजूद भी अगर हम अल्लाह को ना समझें, अल्लाह के काम को ना समझें, तो वह तो हमसे भी बड़ा बुद्धू हो सकता है कोई? अल्लाह ने 1,24,000 नबियों को जो भेजा है, ये एहसान के तौर पर भेजी, हमारी मदद करने के वास्ते भेजी, हमें समझाने के वास्ते भेजी। अल्लाह अगर नबियों को ना भी भेजते तो हवास 5 ताकतें ऐसी हैं, इन ताकतों को इस्तेमाल करके
हमें अल्लाह तक पहुंचना चाहिए था। अल्लाह हमारे को जहन्नम में कहीं डाल देंगे तो ये सब दिए से उसको जहन्नम में डाल देगा। ये तसव रख ले को भी तू गुनाह कर को आया ना बोल को अल्लाह जहन्नम में डाल देगा। थोड़े लोग पूछते हैं हमारे को जहन्नम में डाले तो अल्लाह को क्या मिलता? अल्लाह को क्या मिलता? जब अल्लाह ने ये तसव्वुफ दिया तो फिर समझ को तू इबादत करना सा तो समझ को इबादत करना सा तो करे नहीं से उसको डालता। 5 हवास देने के बाद फिर नबियों को भेजा। फिर नबियों को भेजने के साथ साथ फिर अल्लाह किताबों को भी भेजा। अल्लाह फिर क्या भेजा? किताबों को भी भेजा। और किताबों को भेजने के साथ साथ क़ियामत तक के लिए उन किताबों को समझने वाले आलिमों को भेजा। ये तसव्वुफ भेजने के बाद भी तू नहीं माने तो अब जहन्नम में भेजना को तुझे कहाँ भेजना? ये तसव्वुफ करे वास्ता फिर भी तू अल्लाह की नाफरमानी करे तो और जहन्नम में भेजने का काम भेजना। बेतम चल्ले की एक पत्थर की कंपनी भाई, बेतम चल्ले की एक पत्थर की कंपनी का बहुत बड़ा आदमी अपने एक आदमी को दिल्ली को भेजे। क्या भेजे? एक आदमी कहाँ भेजे? दिल्ली भेजे। जाओ भाई कि तुझे दिल्ली में जाको 5 कामा करकाना। कितने कामा करकाना? दिल्ली जा कितने कामा करकाना? 5 काम ले। टिकट के पैसे ले ले, तू प्लेन में जा, वहाँ जाके 5 स्टार होटल में रुको, खाना खाने के और रोज़ के 500 ले ले, रोज़ के 500 ले। कितने काम करकाना? 5। भेज दिया। इन गए वास्ता फिर पीछे से दूसरे आदमी को भेजा 3 दिन के बाद। मैं 5 कामा के वास्ते ये एक आदमी को सौंप दे को भेजूँ, तुम्हें जाको याद दिलाओ फिर वो 5 कामा पूरा कर सकता है कि नहीं? वो 5 कामा क्या करो? तुम्हें याद दिलाओ। अब उन आँखों दिल्ली में है, पूरे आयुष व मस्ती करता है। फिर उन आया बीच में याद दिलाने वाला, देख भाई तुझे 5 काम कर ले जाने का है और वो 5 काम पूरे करके तू अपने मालिक के जाना। तो क्या बोलता है? हाँ जा तो ले। क्या बोलता है? जा तो ले बोलता है। अब फिर दिल्ली से वापस फिर बेदम चलने कहा गया, लेकिन वो 5 कामा कर को आया नहीं। फिर वो 5 कामा कर को आया नहीं। ईमानदारी से बताओ, उसके मालिक को जो भेजा सुने गुस्सा आता नहीं मोहब्बत आती है? अरे भी बोलो, खया से सब हराम करे नहीं उन्होंने। और बीच में बताने वाला आया है उसे, अरे तेरे 5 काम है रे, ये कामा कर लेना उनको। तो उसके सामने क्या बोले? उसके सामने क्या बोले? हाँ इंशाल्लाह बोले, नवंबर ही बोले। उसके सामने क्या बोले? हूँ इंशाल्लाह बोले। लेकिन वापस आया तो क्या अभी कर पाया नहीं? वापस आया तो क्या अभी? गुस्सा आता है कि नहीं आता? अल्लाह ताला हमें 5 हवास देकर भेजी। क्या देकर भेजी? 5 हवास देकर भेजी। जाओ मेरा ये काम करके आओ, 5 कामा करके आओ। कितने कामा करके आओ? अरकान इस्लाम कितने हैं भाई? अरकान इस्लाम कितने? 5। मस्जिद और जमात के कामा कितने हैं भाई? अल्लाह मियाँ बोल को भेजी, जाओ तुम्हें क्या करके आओ? 5 कामा करके आओ। वो समझाने के लिए, फिर अल्लाह याद दिलाने के लिए हमारे नबी को भेजी, किताब उतारी वो 5 कामा समझाने के वास्ते। और फिर अल्लाह ताला क़ियामत तक के लिए आलिमों को भेजी वो 5 काम समझाने के वास्ते।
वहाँ को तो भी आदमी समझ को जाना नहीं, वैसा जाना कहते। अब वैसा गया तो अल्लाह को गुस्सा आता नहीं। अब जहन्नम में डालना को क्या इसे फुला की बुट्टी में रखता क्या? वहाँ को भी आदमी नहीं समझे सरकार। अरकान इस्लाम 5 भी कराया नहीं, मस्जिद वाली जमात के 5 काम भी कराया नहीं। बोलने वाले यहीं, समझाने वाले यहीं, बताने वाले यहीं, वो अल्लाह के एहसान के ऊपर हैं। फिर भी इन करे नहीं सर का गया तो अब अल्लाह ने यहाँ जहन्नम में डालना ना को कहाँ डालना जी? वइन तवल्लौ यस्तबदिल कौमन गैर। अल्लाह ताला इस वास्ते कुरान में साफ साफ बोल रहा है, कोई बात नहीं, तुम्हारे को 5 कामा करना वाले को भेजूँ मैं, अगर तुम्हें नहीं करते तो कोई बात नहीं, हट जाओ, तुम्हारे को मैं डाल दूँ जहन्नम के अंदर। मैं ऐसे लोगों को पैदा कर दूँ और वो ईमान वाले नहीं होंगे और वो ईमान पर भी आएंगे और फिर वो 5 काम करेंगे और फिर मैं उनको जन्नत में डाल दूँ। फिर उनको क्या डाल दूँ? जन्नत के अंदर। तो बताओ भाई, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो करेंगे सब साथी इंशाअल्लाह। तो कौन कौन करेंगे? बोलो 5 काम। ये कौन दिया सो काम है भाई? है अरकान इस्लाम कहते हैं, बोलो 5 है। कौन से बोलो? ईमान, नमाज, रोज़ा, ज़कात। ये किसके दिए सो काम है? अब हमारे मस्जिद वाले 5 कामा कौन दिए सो? कौन दिए सो? बोलो रसूलुल्लाह। कौन दिए सो भैया? उन्होंने कितने काम दिए हमारे को? 5 का। पहला काम कौन सा है? मशूरा। दूसरा काम तालीम। और तीसरा काम मुलाकात 2.5 घंटा। फिर चौथा काम हफ्ते में 1 बार अपनी मस्जिद का और पड़ोस मस्जिद का गश्त, और महीने में 1 बार। ये 5 कामा कौन दी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के वास्ते से दी। किसके वास्ते से दी? अल्लाह के वास्ते से। 5 काम अल्लाह ताला दी और 5 काम अल्लाह के वास्ते से रसूलुल्लाह दी। अब ये कामा करना कि नहीं करना? मेरे अजीज़ों, 1,24,000 नबियाँ अल्लाह ताला हमारे ऊपर ये एहसान के लिए भेजे, ये एहसान के लिए भेजे। अगर इसके बावजूद भी अगर हम नहीं समझे तो मेरे अजीज़ों, अल्लाह के यहाँ पकड़ हो। नबियाँ ना भी आते तो हमारे लिए हक़ था हम अल्लाह को पहचान कर उसकी मार्फत हासिल करते। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए जाने से पहले बुत परस्ती के माहौल में रहकर भी और जो है उन्होंने अपने हवास के ज़रिए से अल्लाह को पहचान कर अल्लाह की इबादत की। उन्होंने अकेले से नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग अय्याम फ़तरत में आए हैं और नबूवत के ज़माने के बग़ैर अल्लाह को पहचान कर अल्लाह की इबादत करके दुनिया से गए। अल्लाह ताला हमारे हवास को भी कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह हमें भी ये 5 काम पूरे करके अल्लाह को राज़ी करने की तौफीक अता फरमाए। करेंगे ना भाई सभी इंशाअल्लाह? तो अपने अपने जोड़े को भी संभालेंगे ना इंशाअल्लाह? जी बताओ, रहम करेंगे ना अपने जोड़ों पर? अपने जोड़ी पर रहम ये है मेरे भाई, उनको दीन पर चला लेना। किस पर चला लेना भाई? अपनी जोड़ी को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला आदमी वो है जो अपने जोड़ी को किस पर चलाना? दीन पर चलाना। तो चलेंगे ना भाई इंशाअल्लाह? अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। तो भाई देखो, आज मशूरे का दिन है मगरिब के बाद, ठीक है ना? तो तकरीबन 7 आदमियों की गश्त वाली जमात। कितने आदमियों की गश्त वाली?
और एक आदमी इस्तकबाल के लिए। फ़िलहाल यहाँ पर 2 जमातें हैं, एक जमात में 7 आदमी हैं और दूसरी जमात में 4। 7 और 4 11 होते हैं। 11 में से 6 आदमी को निकालो। कितने आदमी को? 6 आदमी को गश्त करने के लिए और 1 आदमी को इस्तेमाल। तो कितने आदमी जाते? 7 आदमी। 7 आदमी चले गए तो कितने आदमी बचते? 4 बचते। वो 4 आदमी मशवरे में बैठे। जो लोग मशवरा समझ सकते उन लोगों को मशवरे में बैठा और बाकी 1 आदमी को इस्तकबाल में और बाकी जो है 6 आदमी को किस में? जमात में भेजने के लिए। और अभी सब लोग मिलकर तरतीब बनाए। जमात गश्त करके फिर वापस कहाँ जाएगी? अगर मशवरा चलता रहेगा तो मशवरे में आकर बैठ जाए और ईशा की नमाज के बाद दीन की बात हो। ईशा की नमाज के बाद दीन की बात हो और बाकी लोग मशवरे के अंदर रहेंगे। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।